बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से और हमारे इदारे की तरफ से आप सबको जो है वो रमज़ान उल मुबारक जो है वो महीना जो शुरू हो रहा है, आप सबको इसकी मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और हम कोशिश करेंगे इस माह रमज़ान में आपको वो सब कुछ सिखाने का, यानी ये रोज़ा जो है ये हमारे लिए किस तरह से हमारे जिस्मानी जो निज़ाम है उसको किस तरह से सही करता है, और रोज़ा से किस तरह से हमारी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, और हम रोज़ा से क्यों डर जाते हैं और हम कहते हैं कि डॉक्टर से पूछते हैं और डॉक्टर हमें बताएगा कि ये रोज़ा जो है इसमें हमने रोज़े रखने हैं कि नहीं रखने। और अक्सर डॉक्टर आपको यही कहते हैं कि नहीं जी आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप शुगर पेशेंट हैं, जो कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका फ़लाँ चीज़ होता है, आपकी ये चीज़ लो हो जाएगी, आपके लिए मसले बन जाएंगे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। दोस्तों, ये वो रोज़ा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन सको। दोस्तों, रोज़ा जो है ये हमारे जिस्म और हमारे बदन के लिए किस कदर खूबसूरत और बहुत कमाल का काम करता है। यानी ये हमारे बदन को एक महीना जो हमें मिलता है एक साल के अंदर, ये हमारे बदन की मुरम्मत करने के लिए, ये हमारे बदन की पूरे जिस्म की, हमारे जिस्मानी निज़ाम की ट्यूनिंग करने के लिए, ये पूरे जिस्म की ओवर हालिंग करने के लिए, और उस निज़ाम में जो गड़बड़ हो चुकी हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए। और ख़ास तौर पर ये जो हम गलत मौक़ों पर और बिला वक्त बग़ैर ज़रूरत के जो हम हर वक्त कुछ ना कुछ खाने और पीने में लगे रहते थे, उसकी वजह से जो निज़ाम में गड़बड़ खराबियां हो चुकी हुई हैं, रोज़ा हमारा जो है उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन हम इसमें बीमार क्यों हो जाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सहरी किया करो, इस बात में मुसल्लमा हकीकत है कि सहरी में बरकत है। इसी तरह दोस्तों, अफ्तारी के वक़्त की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि अफ्तारी किया करो। अफ्तारी में मोमिन के लिए दो राहतें हैं, एक रोज़ा अफ्तार करने की और दूसरी जन्नत की। सो इस हवाले से हमें जो है वो देखना है कि हमें रोज़ा जो है वो उसको हर हाल में रखना है, और ये हम पर फ़र्ज़ किया गया है। रोज़ा की हालत में, जैसे मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। तो सेहतयाब हो जाना यानी बीमार रोज़ा रखेगा तो सेहतयाब होगा, जो तंदुरुस्त है वो तो पहले ही तंदुरुस्त है। ये हदीस जो है वो बीमारों के लिए है। लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को जो है वो नहीं समझ रहे, या इसको नहीं जानते, या हम अस्तगफिरुल्लाह इसको कोई इग्नोर कर कर हम जाकर अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो पूरा साल जो है डे फास्टिंग सेंटर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में मैं देख आया हूँ, वहाँ बने हुए हैं, और वहाँ पे मरीजों को दिन के वक़्त उनको मुसलमानों के रोज़े की तर्ज पर फाका करवाया जाता है, फास्टिंग करवाई जाती है, और डे फास्टिंग सेंटर है, यानी दिन में उनको फाका और रात को उनको जो है वो फिर खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं और दवाई दी जाती हैं, और उसके बाद सुबह जैसे ही सुबह तुलू होने लगती है तो फिर उनका खाना पीना वो बंद कर देते हैं। और वो मरीज़ वहाँ पे बड़ी तेज़ी से उन डे फास्टिंग सेंटर्स में, वो मरीज़ भी जिनको ला इलाज कह के या बिस्तर मरग पे आखिरी स्टेज पर पड़े होते हैं, वो भी बड़ी तेज़ी से रूबा सेहत होने लग जाते हैं, यानी उनकी भी सेहत वापस लौटना शुरू हो जाती है, और वो तेज़ी से ठीक होकर तंदुरुस्त होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोज़ा जो है ना वो हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला का एक इनाम है। हमें इस रमज़ान में ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा भी, आप देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना कि आप माह रमज़ान के अलावा भी आप बाकी साल पूरा भी जो है वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा, कभी लगातार 3-4 दफ़ा, कभी एक दिन छोड़कर एक दफ़ा, कभी 2 दिन छोड़कर आगे 2-3 इकट्ठे रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह से रखे हैं।
سو ہمیں بھی روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور روزے کی افادیت کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ ہم آپ کے لیے پورا رمضان جو ہے وہ آپ کو گاہے بگاہے ہم آپ کو اس طرح کی چیزوں سے انشاءاللہ ٹرینڈ کرتے رہیں گے اور آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے کہ آپ نے اس رمضان میں آپ کی سحری کی خوراک کیا ہونی چاہیے، رمضان میں آپ کی افطاری کی خوراک کیا ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سحر اور افطار کے درمیان میں جو ہم 12 14 16 گھنٹے جو ہم گزارتے ہیں، ہم اس میں اس قدر بعد میں افطاری کے وقت اتنے زیادہ کھانے بنا لیتے ہیں اور اتنی مقدار میں زیادہ بنا لیتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی خوراک اس وقت افطاری میں ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اور کون سی خوراک ہمیں سحری میں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ سو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، اور آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، تاکہ ہماری جو رہنمائی ہے آپ کی روزہ اور اس کی فضیلت اور روزے کے ہمارے جسمانی نظام کے اوپر کیا بہتری اور اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم تندرست ہیں تو ہماری تندرستی جو ہے وہ مزید اور بہتر کیسے ہو سکتی ہے، اور ہم آنے والے وقت میں بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ آپ کو ہم انشاءاللہ اس رمضان میں گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔